जय श्री श्याम भक्तों, बैसाख का पावन महीना चल रहा है और इस हम पावन महीने में कुछ भी दान पुण्य, कथा, भजन, कीर्तन, स्नान वगैरह कर लेते हैं। हमारे जीवन में करोड़ों करोड़ों गुना शुभता फल की प्राप्ति होती है। बोले विष्णु भगवान की जय। आज हम बैसाख मास के 21वां अध्याय का पाठ का स्मरण करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद दहरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद दहरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले विष्णु भगवान की जय। अब तक हमने सुना था कि जब सुरतदेव जी बैसाख मास के धर्मों की कथा कह रहे थे, इतने में ही वहाँ पंचशाखी वृक्ष पृथ्वी पर गिर पड़ा और उस वृक्ष की कोटर में से एक बड़ा भयंकर सर्प तत्काल पाप रूपी देह का त्याग कर हाथ जोड़ सिर झुका वहाँ बैठ गया। अब तब सुरतदेव जी कहने लगे कि शंख मुनि और व्याध दोनों बड़े विस्मित हुए। तब शंख मुनि ने पूछा, तुम कौन हो और तुम्हारी दशा ऐसी कैसे हो गई? हे सौम्य, किस कर्म से तेरी ऐसी शुभ बुद्धि हो गई और अकस्मात तेरी मुक्ति कैसी हो गई, यह सब हमें बताओ। शंख मुनि के इस प्रकार पूछने पर वह दंडवत पृथ्वी पर गिर सिर झुका हाथ जोड़कर कहने लगा, मैं प्रयागराज का निवासी कुसीद मुनि का पुत्र, ब्राह्मण रूप यौवन विद्या में बड़ा चढ़ा, बहुत बोलने वाला, धनवान तथा सदा मद में गर्वित रहता था। मेरा नाम रोचन था। आसन शयन निद्रा लोकाचार्य ब्याज लेना यही मेरा व्यापार था। मेरी किसी पर श्रद्धा नहीं थी। इस तरह से मेरा बहुत सा समय नष्ट हो गया। बैसाख के महीने में जयंत नाम के ब्राह्मण भगवान के प्यारे बैसाख मास के धर्म की कथा सुनाया करते थे, जहाँ चारों वर्ण के हजारों स्त्री पुरुष प्रातःकाल स्नान में मधुसूदन भगवान का पूजन कर कथा सुनते थे। मैं उस सभा में पगड़ी पहन पान चबा वहाँ का कौतुक देखने को जाता था। वहाँ जाकर कभी हंसी कभी निंदा करता था। ऐसी लोक बातों से सब श्रोताओं का मन चलायमान हो जाता था। उसी दोष के कारण मेरी बुद्धि नष्ट हो गई, आयु क्षीण हो गई और 14 मनमंतर तक भयंकर नरक में रहा और 84 लाख योनि भोग कर अब मैं इस विशाल वृक्ष की खोटर में महाक्रूर सर्प की योनि पा निवास कर रहा था। हे विप्रश्रे, अपने पूर्व जन्म के कर्मों के फल से 10 सहस्त्र वर्ष से निराहार निवास कर रहा था कि देव योग से आपके मुख कमल से निकली कथा के चक्षु गोलोक द्वारा सुनने से मेरे सब पाप दूर हो गए और सर्प योनि छोड़ दिव्य देह धारण कर आपकी शरण में आया हूँ। मैंने तो कहीं कोई उपकार ही नहीं किया, फिर सज्जनों का संग कैसे हुआ? अब आप मेरे ऊपर अनुग्रह करो, जिससे धर्म में मेरी बुद्धि हो, सुंदर गति मिले और सच्चरित्र साधु महात्माओं की संगति मिले, विष्णु भगवान में प्रीति हो और उनको कभी मैं न भूलूं। इस प्रकार अनेकों स्तुति कर हाथ जोड़ सिर झुका वह मुनीश्वर के आगे चुपचाप खड़ा रहा।
शंख मुनि ने प्रेम से भर उसको दोनों हाथों से उठाया और उस पर अनुग्रह कर भावी वृत्तांत कहने लगे। हे द्विज, बैसाख मास और विष्णु भगवान के महात्म श्रवण करने से तेरे सब पाप नष्ट हो गए हैं। तू क्रम से अतिवाहक लोकों को जाकर फिर दसार्ण देश में ब्राह्मणों के घर जन्म लेगा और वेद शर्मा नाम से प्रसिद्ध होकर सब विद्याओं में विशारद होगा। प्रत्येक जन्म में तेरी अत्यंत जाति स्मृति होगी। निर्द्वंद्व निष्प्रिय गुरु भक्त और जितेंद्रिय होकर उस जन्म में तू सदा विष्णु भगवान की कथा में तत्पर रहेगा और बैसाखोक्त विषय के अन्य धर्म करेगा। तब तू सिद्धि प्राप्त कर संपूर्ण बंधनों से छूट परम धाम को प्राप्त होगा। ऐसा कह मुनीश्वर चुप हो गए। तब व्याध को देख वह पुरुष मुनीश्वर से कहने लगा, आपने मेरे ऊपर बड़ा अनुग्रह किया, जिससे मेरी दुष्टि योनि जाती रही और उत्तम गति मिली। ऐसा कहकर वह परिक्रमा दे आज्ञा ले स्वर्ग लोक को गया। हे राजन, तब संध्या को जाने पर शंख मुनि ने व्याध को संतुष्ट हो सायकाल की संध्या कर विष्णु भगवान के अनेक अवतारों की कथा सुना। रात्रि के शेष भाग को व्यतीत कर ब्रह्म मुहूर्त में नित्य कर्मों से निश्चित हो प्रसन्न मन से व्याध को बुला उसके सिर पर प्रोक्षण कर राम ये 2 अक्षर का मंत्र जाप करने और मरण पर्यंत इन्हीं धर्मों के करने का उपदेश दिया और कहा कि इससे तेरा जन्म वाल्मीकि ऋषि के कुल में होगा और तू वाल्मीकि नाम से इस लोक में प्रसिद्ध होगा। व्याध को इस प्रकार समझा बुझाकर शंख मुनि दक्षिण दिशा को चले गए। व्याध भी थोड़ी दूर तक जब तक नेत्रों से ओझल न हुए उनके पीछे गया और शंख मुनि को देखता रहा। फिर हृदय में उन्हीं का ध्यान करता हुआ बैसाखोक्त धर्मों को करता हुआ व्याध का जन्म पूर्ण कर वाल्मीकि ऋषि के घर में जन्म लिया। एक सरोवर के किनारे किरणु नाम के मुनि दुस्तर तप करते थे, जिनके शरीर पर बहुत काल में सर्प की बांबी बन गई थी। इसी हेतु से उन्हें वाल्मीकि ऋषि भी कहने लगे। फिर तप के अंत में जब किरणु ऋषि के कानों में स्त्रियों के प्रिय शब्द सुनाई देने लगे तो उनका चित्त चलायमान होने लगा और एक भील जाति की स्त्री को ला वाल्मीकि नाम का पुत्र उत्पन्न किया। हे राजन, वह वाल्मीकि संसार में बड़े यशस्वी और विख्यात हुए। उन्होंने सर्व कर्म बंधनों को काटने वाली मनोहर छंद में राम कथा रचकर प्रसिद्धि प्राप्त की। सुतदेव जी बोले, इस प्रकार बैसाख मास में व्याध के सिर्फ जूता दान करने से दुर्लभ ऋषित्व प्राप्त हुआ। जो कोई इस रोमांचोपादक इस पाप नाशक आख्यान को सुनेगा तथा औरों को सुनावेगा, उसे मोक्ष प्राप्त होकर उसका जन्म संसार में फिर नहीं होगा। बोलिए विष्णु भगवान की जय। बैसाख का महीना का आप महात्म सुन रहे हैं। कितना अमोघ कथा है, कितनी पाप नाशक कथा है। हमारे पापों का नाश करने वाला ये महीना है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि आपको भी कथा सुनाने का फल मिल सके। बैसाख का महीना आधा से ज़्यादा जा चुका है। अगर आपने अभी तक भी कथा का स्मरण नहीं किया है या फिर स्नान नहीं किया है तो आप आज से भी शुरू कर सकते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम।
कौन कहता है भगवान आते नहीं, कौन कहता है भगवान आते नहीं, हमें मीरा के जैसे बुलाते नहीं, हम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, कौन कहता है भगवान खाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं, माँ यशोदा के जैसे खिलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम। बोले विष्णु भगवान की जय।